जय हिंद दोस्तों। निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द इनसाइडर व्यू। सबसे पहले आज की ऑब्जर्वेशन कर देते हैं कि आज मार्केट ने किया क्या है। अगले 5-6 मिनट में मार्केट क्लोज हो जाएगा तो हमको क्लोजिंग भी मिल जाएगी। लेकिन जो हमारा आइडिया है कि क्लोजिंग लगभग हमें इसी जोन में मिलने वाली है। अब ज़्यादा यहाँ से गिरेगा भी नहीं, एक कैंडल और बाकी रह गई है। लेकिन आज हुआ क्या है, सबसे पहले उस चित्र को देखेंगे। कल मैंने जो बताया था उसमें से क्या हुआ है उसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर कल क्या हो सकता है उसको देखेंगे। देखिए दोस्तों, आज हमारी ओपनिंग यहाँ पर होती है। आज की ओपनिंग में कुछ ऑब्जर्वेशनल चीजें हैं, जैसे कि हमने कल का हाई ब्रेक किया था, 26,000 को हमने टच किया था, आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम नीचे आए तो पहले हमने ये लो लगाया, उस पहले लो को हमने सपोर्ट किया जो क्लोजिंग लो हमारे पास उपलब्ध था। उसके बाद हमने यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाया जिसमें हमने आज के मॉर्निंग के लो को तोड़ा है। ध्यान से सुनिएगा, आज के मॉर्निंग के लो को हमने तोड़ा है। कल का लो, प्रीवियस लो जो हमारा स्विंग लो है उसको सपोर्ट किया है और मार्केट ने आखिरी में जाकर यहाँ बीच में हमें क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये हमारे आज की ऑब्जर्वेशन हो गई। कल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपके साथ सवाल भी किया था कि क्या 26,000 का जो लेवल है कि इसको मार्केट ब्रेक कर पाएगा, क्या हमको ब्रेकआउट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और आपने वो देखा कि भाई मार्केट 26,000 को टच किया है लेकिन वहां से हम नीचे आए हैं। लेकिन नेगेटिव प्राइस एक्शन अभी उतना स्ट्रांग देखने को नहीं मिला है। ध्यान रखिएगा, हमने आज के मॉर्निंग के लो को जरूर ब्रेक किया है लेकिन कल का जो स्विंग लो है उसको हमने अभी भी सपोर्ट किया हुआ है। और मार्केट ऊपर जाते हुए एक ही जगह पर कंसोलिडेट करते हुए क्लोज भी अभी होता हुआ हमें दिख रहा है। अब हमारे पास जो बात बची है कि कल क्या होगा, इसके लिए हमें थोड़ा पहले डेली चार्ट को देखना पड़ेगा ताकि हम ये ऑब्जर्व कर पाएं कि भाई क्या सीन बन रहा है मार्केट में, है ना। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने डेली चार्ट। डेली चार्ट पर आप लोगों को एक चीज नजर आ रही होगी कि अभी हम उसी बड़ी कैंडल के अंदर घूम रहे हैं। उस बड़ी कैंडल के बीच में एक 26,000 का लेवल था, उस लेवल के आसपास हम अभी रेजिस्टेंस ले रहे हैं। देखिए 26,000 के लेवल के ऊपर जाने के बाद जरूरी नहीं कि हम इस तरीके से मूव कर गए, लेकिन एक होप बनेगी कि भाई एक नया लेवल जो हमारे पास निकल कर आ रहा है उस जोन के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं। हो सकता है मार्केट का मूड ये बने कि हम ऊपर की साइड को चले। इस तरीके की कुछ घटना हो सकती है। अब हम साथ में बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देख लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी का डेली चार्ट क्या कर रहा है। उसके बाद बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर भी चलेंगे। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट जो अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है इस जोन से ऊपर ही है और हम अभी 60,720 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि इसके पास भी एक राउंड लेवल यहाँ पर उपलब्ध है, 61,000 का राउंड लेवल। इस बात को आपने समझना है। अब आगे बढ़िए। आगे बढ़ने पर मैं 15 मिनट के चार्ट पर आज का बैंक निफ्टी का सीन भी समझा देता हूँ। ये आज का बैंक निफ्टी का सीन है दोस्तों। बैंक निफ्टी की ओपनिंग यहाँ पर होती है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, उसके बाद यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ निफ्टी पर ताकि आपको ये समझ में आए कि कल क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, एक चीज आप लोगों को क्लियरली बता दूं, मार्केट में आप तभी ट्रेड ले पाएंगे जब आपको पहले से वो जानकारी हो कि भाई उस दिशा में जा सकते हैं। ये बिल्कुल आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि भाई गैप अप खुलेगा तो ये कंडीशन बन सकती है, आप इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। अगर मॉर्निंग में गैप अप खुलता है और आपको पहले से जानकारी है कि मुझे क्या तैयारी करनी है, जैसे अगर आपको बोल दिया जाए भाई बारिश आने वाली है तो आपके पास छाता होगा, आप छाता लेकर चले जाएंगे। वैसे अगर गैप अप खुलेगा तो अगर आपको क्वांटिटी कम लेनी होगी तो आप उसके लिए क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अगर आपको वहां पर कंसोलिडेशन चाहिए होगा तो आप वहां पर कंसोलिडेशन के लिए वेट कर सकते हैं। जल्दबाजी का काम नहीं रहेगा, आपको पहले से थोड़ा बहुत जानकारी पता रहेगी। अब सेम कंडीशन आज क्या हुई, आज भी हम गैप अप खुले दोस्तों, 70-80 पॉइंट आज भी हम गैप अप खुले। और क्लोजिंग से 70-80 पॉइंट का मतलब है कि अब हमें यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चाहिए था, वेट एंड वॉच चाहिए था, लेकिन मार्केट ने वो दिया नहीं, नीचे आ गया। कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि भाई जैसे ही 26,000 ब्रेक हुआ ट्रेड ले लो, और उनका क्या हो जाता है, वहां पर एसएल हो जाता है और वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। देखिए एक बार पैसा और रिवॉर्ड, जो आप लोगों ने रिस्क और रिवॉर्ड की बात की होगी, मैं आप लोगों को हमेशा बता देता हूं, जो लॉस होता है वो रियल होता है, आपके अकाउंट से हो जाता है। लेकिन जो रिवॉर्ड की आप बात करते हैं वो एक हाइपोथेटिकल है, आप अपने दिमाग में लेकर चलते हैं कि भाई ये मिलेगा, इतना मिलेगा। इसलिए हमारा जो पूरा फोकस होना चाहिए अपने लॉस पर होना चाहिए कि हमारा लॉस कितना होना चाहिए, जो हमारा रिस्क है वो कितना होना चाहिए। क्या भाई मुझे 100 रुपए का रिस्क लेना है, 1000 का लेना है, और आपकी पूरी की पूरी क्षमता ये होनी चाहिए कि 1000 ही वो रहे। ऐसा नहीं कि आपने 1000 सोचा और आपको 5000 का लॉस हो गया, तो वो फिर आपकी पूरी साइकोलॉजी को खराब कर देता है। अब यहाँ पर आपको एक दो चीजें और देखनी है, उनको भी आप लोगों को समझना होगा। अब कल की कंडीशन के हिसाब से आपके पास सिंपल सी एनालिसिस है कि भाई गैप अप के ऊपर 26,000 का राउंड लेवल है,
कल की जो बात बोली हुई सेम तरीके से यहाँ पर काम करेगी। 26,000 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, चीज़ों को उसके हिसाब से बनना पड़ेगा और साथ में अलाइन विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर साथ नहीं देगा तो चीज़ें बिगड़ जाएँगी, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। सेम कंडीशन है कि अगर हम इस ज़ोन से नीचे की तरफ जाते हैं, देखिए ये वाला लो भी अभी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा कि अगर ये लो अगर नीचे जाता है तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई ये 26,000 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरफ भी फेज़ होने की आशंका दिखा रहा है। अब वो ओपनिंग कहाँ पर होती है? यहाँ पर होती है, इस ज़ोन पर होती है, इसी ज़ोन में ओपनिंग में ही ये लो तोड़ देता है, तो फिर चीज़ें बिगड़ जाएँगी। अगर ओपनिंग में ही लो टूट जाता है, तो फिर चीज़ें बिगड़ेंगी, मार्केट कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ सकता है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। देखिए, हर दिन मैं एक निफ्टी प्रेडिक्शन की वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को वो नोट करना चाहिए दोस्तों और उसको चार्ट पर अप्लाई करना चाहिए ताकि आप लोग सीख सकें। अब जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये गैप अप खुलेगा तो ये हो सकता है, फ्लैट खुलेगा तो ये हो सकता है, गैप डाउन होगा तो ये हो सकता है। अब आप बोलेंगे हम किस चार्ट में देखें? अरे भाई आप किसी स्टॉक का चार्ट देख लो, एसबीआई का चार्ट देख लो, किसी भी और बजाज का चार्ट देख लो, नेशनल एल्युमिनियम का चार्ट देख लो, वहाँ पर ये कंडीशन देखो ताकि अगले दिन आप उसको चेक कर सकें। अब एसबीआई में अगर मान लो आप सेम कंडीशन की करेंगे, भाई गैप अप खुलेगा, गैप डाउन, फ्लैट खुलेगा। अब सेम कंडीशन कल के दिन देख लो एसबीआई में, भाई ये हुआ या नहीं हुआ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आया, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो और आप और ज़्यादा सीखने की तरफ आगे बढ़ें। ऐसी जानकारी के लिए द इनसाइडर को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।